गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल दिशा क्लासेस में। मैं दीप्ति आप सभी को स्वागत करती हूँ। हम आज से हम लोग जेटेट का एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसमें डेली हम लोग एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए जाएंगे। आज हम लोग सीडीपी का फर्स्ट चैप्टर वृद्धि और विकास पढ़ेंगे। हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि क्या है? वृद्धि का अर्थ होता है बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास आता है। वृद्धि क्या है? वृद्धि मतलब बढ़ना। बालक जो छोटा से बड़ा होता है, उसका शरीर का बढ़ना, उसका मोटा होना, उसका भार में परिवर्तन होना, इसी को ही वृद्धि बोला जाता है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप में होता है। ये एक निश्चित आयु तक होती है, जैसे परिपक्व होने तक, बड़े होने तक वृद्धि होता रहता है। उसके बाद एक ऐसे उम्र है जहाँ तक बच्चा बढ़ता है, 20-21 साल तक। उसके बाद बच्चा और बढ़ता नहीं है। तो वृद्धि जो है एक परिपक्व होने तक ही होता है, निश्चित आयु तक। उसके बाद ये रुक जाता। और ये आंतरिक अंगों का भी वृद्धि होता है और बाह्य अंगों का भी वृद्धि होता है। वृद्धि पर आनुवंशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। कैसे? जैसे कोई बच्चा है, उसका घर में उसका वंशज जो है वो हाइट में ज़्यादा है, तो बच्चा का उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बच्चा भी लंबा होता है। और किसी का घर में सब छोटे छोटे हैं, तो बच्चा भी छोटा होता है, हाइट कम होता है। तो इसी तरह से आनुवंशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। वृद्धि मात्रात्मक है। इसका मतलब इसको हम लोग नाप सकते हैं। वृद्धि को हम लोग नाप सकते हैं। ये तो हो गया वृद्धि। अब विकास। विकास क्या है? विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो गर्भाधान से लेके मृत्यु तक होती है। मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तभी से विकास प्रारंभ हो जाता है, और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास होता रहता है। वॉर्म टू टॉम बोला जाता है इसको। विकास सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल कर होता है। विकास जो है ये विशिष्ट से, सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल की ओर होता है। विकास बहुआयामी है। बहुआयामी मतलब सब तरफ से विकास होता है। मल्टी डायमेंशनल, चारों तरफ से विकास होगा, सब तरफ से उसका वृद्धि होगा। उसका सोच में मानसिक विकास होगा, इमोशनल डेवलपमेंट होगा, सामाजिक डेवलपमेंट होगा, सब। इसीलिए विकास को मल्टी डायमेंशनल बोला जाता है। विकास बहुत ही लचीला होता है। इसका तात्पर्य क्या है?
एक व्यक्ति अपने पिछले विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप में अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति वृद्धि के स्तर में अनपेक्षित सुधार ला सकते। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन उसको सिखा देने के बाद वो उसका बार बार प्रयास करता है, तो आकस्मिक रूप में वो अच्छा सुधार प्रदर्शित करता है। और उसका परिवेश मतलब उसको जो सिखाए, उसका एनवायरनमेंट हुआ, उसको अच्छे से समझाए, उसको पढ़ने में उसका मोटिवेट किए, तो उसका सोचने का स्तर में वृद्धि हुआ और उसका सुधार हुआ। विकास मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। विकास जो है इसको हम लोग क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों बोल सकते हैं। वृद्धि भी विकास का ही एक भाग है। विकास के आयाम: शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। इसको हम लोग शॉर्ट में PCSE याद कर सकते हैं। P से फिजिकल डेवलपमेंट, C से कॉग्निटिव डेवलपमेंट, S से सोशल डेवलपमेंट, E से इमोशनल डेवलपमेंट। और लैंग्वेज डेवलपमेंट हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर पढ़ेंगे और मोटर डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग ये विकास के आयाम जो हैं उसको एक एक करके पढ़ेंगे। एक नंबर में है हम लोग का शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल मतलब क्या है? मतलब शरीर में वृद्धि होना। शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात, वृद्धि इत्यादि जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप में दिखाई नहीं पड़ते। हम लोग का शरीर में बाहर में जो परिवर्तन हो रहा है उसको तो हम लोग देख सकते हैं, उसका हाइट बढ़ना, उसका हाथ पैर का बढ़ना, लेकिन अंदर में जो है अंदर के अंगों का बढ़ना उसको हम लोग देख नहीं सकते। किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन उसका विकास अंदर ही अंदर होता रहता है। प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। जब बच्चा छोटा रहता है तब वो उसका सब काम के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकता पूर्ति में सक्षम हो जाता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसका सारा काम के लिए सब किसी न किसी के ऊपर निर्भर रहता है, लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो सब काम वो खुद से करने लगता है। चलता है, फिरता है, खाना खाता है, सब काम। उसके बाद हम लोग इसके अंदर देखेंगे फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर मोटर डेवलपमेंट, क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास का अर्थ है व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियाँ, क्षमता, योग्यता का विकास। काम कैसे कर रहा है वो, उसका कार्य करने की शक्ति, उसका क्षमता, योग्यता के बारे में हम लोग क्रियात्मक विकास में पढ़ते हैं। क्रियात्मक शक्तियाँ, क्षमताएं या योग्यता का अर्थ है ऐसे शारीरिक गतिविधियाँ जिसको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिका की गतिविधि के संयोजन को आवश्यकता होता है।
जैसे चलना, बैठना इत्यादि। मोटर डेवलपमेंट 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं। स्थूल गतिक कौशल ग्रॉस मोटर स्किल्स और सूक्ष्म गतिक कौशल फाइन मोटर स्किल्स। स्थूल गतिक कौशल क्या है? बालकों में बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करने पहले सीखता है। जो बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करता है तो उसको स्थूल गतिक कौशल बोला जाता है, जैसे घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना इत्यादि। और सूक्ष्म गतिक कौशल फाइन मोटर स्किल में क्या होगा? छोटी मांसपेशियों का प्रयोग, जो कि वो बाद में सीखता है, जैसे आँख की मांसपेशियाँ, उंगली का प्रयोग। जैसे कोई बच्चा कोई भी चीज़ को जब पकड़ता है, पेन को भी अगर वो पकड़ेगा तो पहले पूरा हाथ का प्रयोग करता है और वो पकड़ता है, धीरे धीरे वो उंगली में पकड़ता है। तो इसी को बोला जाता है स्थूल गतिक कौशल, जो वो पूरा हाथ में पकड़ रहा है तो बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा है, तो उसको बोलेंगे ग्रॉस मोटर स्किल। और जब छोटी उंगली में उठा रहा है तो ये है फाइन मोटर स्किल। विकास स्थूल गतिक कौशल से सूक्ष्म गतिक कौशल की ओर होता है। मानसिक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास भी इसको बोला जाता है। संज्ञानात्मक या मानसिक विकास से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यता और क्षमता में वृद्धि और विकास से है, जैसे कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निर्णय लेना इत्यादि। हम लोग का जो ब्रेन है वो, उसको अगर हम 2 भाग करते हैं, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। तो ये जो लेफ्ट ब्रेन है, इसमें हम लोग लैंग्वेज का काम करते हैं, जैसे रीजनिंग, मैथ, लैंग्वेज, जितना भी लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन का काम क्या होता है? क्रिएटिविटी, ड्राइंग, आर्ट, ये सब राइट ब्रेन से होता है। नेक्स्ट हम लोग का 3 नंबर में है, 3rd नंबर में है सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। सामाजिक पहलू जो भी है उसको सीखना। समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार तथा जीवन से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा का विकास होता है। समाज में कोई रहेगा तब ना उसका चरित्र का निर्माण होगा, किससे किससे व्यवहार करना है सीख सकेगा, जीवन से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा का विकास भी हो पाएगा। बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना गया है। बालक का जो पहला विकास होता है परिवार से ही होता है, क्योंकि परिवार ही सब कुछ है उसके लिए। घर से ही वो सीखना स्टार्ट करता है और पहला गुरु उसका माँ है। माँ से ही उसका पहले नाता रहता है और वो वहाँ से ही सीखना प्रारंभ करता है। फिर धीरे धीरे फैमिली का दूसरा मेंबर से कांटेक्ट में आता है और सीखता है। बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श शक्तियाँ का चयन करता है तथा कुछ बनने की प्रेरणा उनसे ही लेता है। उसी को सामाजिक विकास बोला जाता है। 4था नंबर में है हम लोग का संवेगिक विकास इमोशनल डेवलपमेंट। संवेग मतलब क्या? इमोशनल, जो हम लोग का फीलिंग्स है। संवेग जिसे भाव भी कहा जाता है। भाव ऐसे अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है।
भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी, दुख, ये जितना भी फीलिंग्स हम लोग का है वो हम लोग का संवेग है। और संवेगिक विकास क्या है, इसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जिसका संवेग विकास हो गया है, इमोशनल डेवलपमेंट जो व्यक्ति का हुआ है, वो कभी ज़्यादा दुखी नहीं होता किसी चीज़ में, या किसी चीज़ में ज़्यादा खुशी नहीं होगा, उसको कंट्रोल करने सकेगा। लेकिन जो छोटा छोटा बच्चा होता है जिसका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है, तो जब वो दुखी हो जाता है तो पूरा रोने लगता है, और जब कुछ चीज़ उसको मिलता है वो खुश हो जाता है तो पूरा हंसने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है। लेकिन अभी आप लोगों को कोई चीज़ मिलेगा तो इतना खुशी होगा जितना बच्चा लोगों को होता है? नहीं होगा। और आप लोग चिल्ला चिल्ला के रोएंगे कुछ दुख हो जाएगा तो? नहीं। तो यही है इमोशनल डेवलपमेंट। तो आज का क्लास में हम लोग यहाँ तक ही पढ़ेंगे। डेली हम लोग थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे। ऐसे ही डेली क्लास के लिए चैनल में जुड़े रहिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और न्यू वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।